morning students. So lecture number 15, unit 3rd, class 11th physics. Today our topic is relation position time relation. Position time relation. कल हमने पढ़ा था एक इक्वेशन ये डिराइव की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें हमने आज हम पढ़ेंगे रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन या रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सेम एक ओरिजिन से बॉडी मूव कर रही है, ओरिजिन से शुरू हुई, एक टाइम पे यहाँ पहुँची हो x1, दूसरे टाइम पे A एंड B, ठीक है। जब 0 O से A तक, मतलब इनिशियल से शुरू हुआ, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब टाइम, अब ओरिजिन हमने 0 लिया, यहाँ डिस्टेंस भी 0 था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, और डिस्प्लेसमेंट कितना इसने कवर किया x1, यहाँ तक x1, और यहाँ से यहाँ तक x2, ठीक है। पॉइंट ये है, डिस्टेंस x1 कवर किया विद इन टाइम t1 एंड इसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक x2 इन टाइम t2। Let an object moving in a straight line having displacement x1 and x2 in time t1 एंड t2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी v एवरेज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट या डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई टू द टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। v एवरेज डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 टाइम टेकन टाइम 1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 v एवरेज t2 माइनस t1। First equation, but we also know that v average velocity में हमने पढ़ा initial velocity plus final velocity upon 2। एवरेज निकालना है हमें, v एवरेज v एवरेज v1 v2 by 2। Substitute this value in equation number 1. We get x2 minus x1 v average v1 plus v2 upon 2।
T2 माइनस T1, ठीक है। कल हमने ये भी पढ़ा था V2 A T2 माइनस T1, ठीक है। हमने ये इक्वेशन कल पढ़ी थी जब हम पोजीशन एंड टाइम रिलेशन का पढ़ रहे थे। सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन इक्वेशन हियर। यहाँ हम यूज करते हैं ये वाली इक्वेशन x2 माइनस x1, v1 प्लस a T2 माइनस T1 अपॉन 2 T2 माइनस T1, ये वाला T2 माइनस T1। यहाँ पे हमने इक्वेशन सब्स्टिट्यूट की, ये वाली V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A T2 प्लस T1। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2v1 प्लस A T2 माइनस T1 अपॉन 2 T2 माइनस T1। x1 इज इक्वल टू, ये बाहर निकाला आपने जब, v1 T2 माइनस T1 प्लस A बाई 2 T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब एट कहाँ से शुरू हुआ, v1 is u after टाइम t सेकेंड। इनिशियल में यहाँ पे था, t सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचा, T1 या T2 कुछ भी t सेकेंड के बाद, T2 या T1 t V2 is u, ठीक है। x0 x, substitute these values, x2 x minus x0 is equal to v1 u initial velocity, T2 t minus 0 plus a upon 2 T2 t माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस, इसको हम लिखते हैं x माइनस x0। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s ut plus 1/2 a t square। This is the relation between distance position या distance and time t, which is a required relation। s क्या है, पोजीशन या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हुआ रिलेशन
बिटवीन पोजीशन एंड टाइम रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये कहाँ कैसे करना? वी नो दैट v2 a t2 माइनस t1, हमने ये पढ़ा हुआ v1 a t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रिलेशन में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट रिलेशन में v2 माइनस v1 अपॉन a, फर्स्ट from the equation v t2 माइनस t1 प्लस a t2 माइनस t1 अपॉन 2, ये पढ़ा था हमने सेकंड रिलेशन में। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1, ये देखो t2 माइनस t1, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे v2 माइनस v1 अपॉन a प्लस a t2 माइनस v1 plus v2 upon 2 use in equation 1, ठीक है। v1 upon a x2 माइनस x1 इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, v1 प्लस v2 का स्क्वेयर अपॉन 2a, x2 at t is equal to 0, x1 is equal to x0, v1 is u. After time t distance x
फाइनल वेलोसिटी v, x माइनस एक्स ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पीछे पढ़ा था, u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर अपॉन 2a, दिस implies u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a and s, which is a relation between velocity and position velocity relation. These are the three equations of a motion. पहले इक्वेशन पढ़ा v is equal to u plus at, then s is equal to ut plus 1 by 2 a t square, v square is equal to u square plus 2 a s. ठीक है, कीप मेमोराइज्ड these two equations. बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बाकी डिस्कस करेंगे.